बारमूडा ट्रायंगल ये एक ऐसी जगह है जहां पर आज तक 100 से भी ज्यादा एरोप्लेन और जहाज मिस्टीरियस तरीके से खो गया, जिसका आज तक कोई भी पता नहीं चल पाया कि ये सारे जहाज आखिर अचानक से गायब कैसे हो रही थी। लेकिन इन जहाज की खोने से पहले उसका लास्ट मैसेज सिर्फ यही आते थे कि उसकी प्लेन के साथ कुछ अजीब सा हो रहे हैं और उसका कंपास भी ठीक से काम नहीं कर रहा, और उसके बाद उस जहाज और प्लेन का कोई भी पता नहीं चल पाता। लेकिन ये जो बताया जाता है ये किस हद तक सच है, तो इस चीज को डिटेल्स में समझने के लिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले इसके बारे में बताए गए कुछ काल्पनिक बात के बारे में बात करेंगे और उसके बाद साइंटिफिकली रिसर्च और रियलिटी के बारे में बात करेंगे। बारमूडा ट्रायंगल का आविष्कार 1900 शताब्दी में नहीं बल्कि आज से करीबन 600 साल पहले हुआ था। ये बात है 1492 का, जब क्रिस्टोफर कोलंबस एक जहाज लेकर समुद्र के बीच से जा रहे थे और उसी समय वो एक बहुत बड़ा अजीब सा आग का गोला आसमान से सीधा पानी के अंदर गिरते हुए देखा, और उसके बाद ही उसके कॉम्पास भी ठीक से काम नहीं कर रहा था और अचानक से समंदर के अंदर घने बादल छा गए और तूफान आ गया। समंदर में बड़े बड़े लहरें उठने लगे और बहुत सारे रिसर्चर्स का तो ये भी कहना है कि ये एलियन का घर है, जिससे वो दूसरी प्लेनेट से अर्थ पर कंट्रोल करते हैं और ये सारे काम उस एलियन का ही है। देखो आज तक तो कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जो कि एलियन की ओर इशारा करते हैं। और बारमूडा ट्रायंगल के बारे में कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा राक्षस रहता है जो कि यहाँ से आने जाने वाले सभी जहाजों को डुबा देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई राक्षस रहते हैं, लेकिन एक राक्षस की वजह से कॉम्पास में क्यों खराबी आएगी। और काफी सारे साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि इसके नीचे एक बहुत ही बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से इसके ऊपर से गुजरने वाले सारे प्लेन और जहाज को अपने अंदर खींच लेते हैं। इसके अलावा 1881 में एलन एस्टिम नाम का एक शिप समुद्र के बीचों बीच सही सलामत नजर आया और जहाज का कैप्टन उस जहाज को 2 दिन तक नोटिस किया कि इस जहाज के अंदर कोई है भी या फिर ये जहाज ऐसे ही पड़े हैं, क्योंकि ऐसे ही किसी अनजान जहाज पर जाना खतरे से कम नहीं होगा। क्योंकि उस जमाने में समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा लुटेरे होते थे और ऐसे ही दूसरी जहाज को लालच देते थे और उस शिप्स को लूट लेता था। फिर जहाज की कैप्टन जब उस शिप्स को रिसर्च करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर उसे कोई भी इंसान का नामो निशान भी नहीं मिलता और ना ही तो उस शिप से कोई सामान चुराया था। तो फिर सारे क्रू मेंबर ऐसे मिस्टीरियस तरीके से शिप से गायब कहाँ हो गई। फिर शिप्स का कैप्टन डिसाइड करते हैं कि अपने साथ वो इस जहाज को भी ले जाएगी। फिर कुछ क्रू मेंबर को इस शिप्स में भेज देते हैं और दोनों शिप्स एक साथ चलने लगते हैं। लेकिन कुछ देर जाने के बाद अचानक से मौसम खराब हो जाते हैं और बहुत तेज तूफान के साथ समंदर के अंदर लहरें भी उठने लगे थे और कुछ घंटे ऐसे ही चलता रहा। फिर जब मौसम पूरी तरह से साफ हुआ तो वो जहाज दोबारा से गायब हो गया था और शिप्स का कैप्टन उस जहाज को ढूंढने का फैसला लेते हैं और कई देर तक तलाशी लेने के बाद उसे उस जहाज भी मिल जाते हैं। फिर जब वो उस जहाज के पास जाते हैं तो उसके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस बार भी उस जहाज के अंदर कोई भी क्रू मेंबर नहीं था और ना ही तो उसका कोई नामो निशान था। और अभी के टाइम पर समंदर के बीच में मिलने वाले ये सारे शिप्स को घोस्ट शिप्स भी कहा जाता है। कुछ साइंटिफिकली रिसर्च के बाद पता चला कि बारमूडा ट्रायंगल की इस एरिया पर बहुत ज्यादा हैरिकेन उठते हैं, जिसका एक एक का साइज 80 किलोमीटर से भी बड़ा होते हैं और ये हैरिकेन इन जैसे जहाज को कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। इसके अलावा बारमूडा ट्रायंगल की इस एरिया पर मीथेन हाइड्रेट भी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। साइंटिस्ट के मुताबिक जब इस मीथेन हाइड्रेट से बबल्स निकलते हैं तो पानी की डेंसिटी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जहाज ना चाहकर भी पानी के अंदर डूब जाते हैं। बारमूडा ट्रायंगल की इस एरिया की बात करें तो ये 5 लाख स्क्वायर माइल्स की एरिया मिलकर मौजूद है। ये एरिया एक ट्रायंगल शेप्स में है, इसलिए इसे बारमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। और इस बारमूडा ट्रायंगल को पहले जमाने में कुछ अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता था, यहाँ तक कि इसके ऊपर एक फुल मूवीज भी बनाया गया है जिसके अंदर कुछ काल्पनिक बातें और साइंटिफिकली रिसर्च भी मौजूद है। बारमूडा ट्रायंगल ही एक ऐसी जगह नहीं जहाँ पर ऐसे अचानक से जहाज खो जाते थे। इतने बड़े समुद्र के अंदर और भी कई जगह पर ऐसे ही जहाज खो जाते थे, लेकिन उसको ज्यादा नोटिस नहीं किया जाता और ना ही तो उसे हाईलाइट किया जाता था। लेकिन बारमूडा ट्रायंगल की हर एक न्यूज पेपर पर भी छपा जाता था, जिसलिए ये सारे न्यूज बहुत ही तेजी से फैल जाते थे। और बारमूडा ट्रायंगल में ऐसे अचानक से जहाज खो जाने की सबसे बड़ी रीजन तो ये भी बताया जाता था कि यहाँ पर कोई ब्लैक होल जैसे भी चीज है जो कि उसे अपने अंदर समा लेते हैं। अभी के टाइम पर इसकी सबसे बड़ी वजह तो इसकी ट्रैफिक को बताया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रैफिक इस एरिया पर ही होते हैं और जहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा होगा वहाँ पर एक्सीडेंट होना नॉर्मल बात है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको दिन में बहुत सारे प्लेन इसके ऊपर से जाता हुआ नजर आएगी, लेकिन उस प्लेन का तो कुछ भी नहीं होता। देखो बारमूडा ट्रायंगल में ऐसे अचानक से प्लेन गायब होने की सबसे बड़ी रीजन तो यही कहा जाता है, यहाँ पर इतनी ज्यादा ट्रैफिक की वजह से ही ऐसा होते हैं। और शिप्स की बात करें तो सबसे ज्यादा हैरिकेन इस एरिया पर ही उठते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा एक्सीडेंट भी इस एरिया पर ही देखने को मिलते हैं। वैसे आप लोगों को इन प्रूफ में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूफ कौन सा लगा कमेंट में बताना। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।